मैं इंजीनियर A.K. सिंह RBS पॉलीटेक्निक बिचपुरी आगरा से सेकंड ईयर 4th सेम ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग यूनिट 6 लेक्चर 2। टॉपिक है पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। पेवमेंट कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे थे पिछले टर्न पर वाटर बाउंड मैकेडम रोड। वाटर बाउंड मैकेडम रोड में रोलिंग की विधि पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ रोलिंग। जलबद्ध मैकेडम रोड की सामर्थ्य और आयु गिट्टी की ठीक प्रकार से कुटाई पर निर्भर करती है। रोलिंग कार्य के लिए 8 से 10 टन का स्टीम या डीजल सड़क रोलर प्रयोग किया जाता है। रोलिंग सड़क के एक किनारे से आरंभ होती है और रोलर सीधा आगे बढ़ता है और उसी प्रकार उसी पट्टी पर सीधा पीछे लौटता है। इसे सड़क पर घुमाया नहीं जाता है। कैम्बर को बनाए रखने के लिए रोलर को सड़क के मध्य भाग को पार नहीं करना चाहिए। जब सड़क की इसी तरफ से आधी चौड़ाई की रोलिंग पूरी हो जाए तो यह सड़क की उसी तरफ की आधी चौड़ाई की रोलिंग के लिए दूसरे किनारे से रोलिंग आरंभ करता हुआ सड़क के मध्य की ओर आता है। किनारों से केंद्र की ओर रोलिंग कार्य बढ़ाने से गिट्टी सड़क के मध्य की ओर सरकती है और सड़क का कैम्बर कुछ ऊपर उठ जाता है। इसके लिए गिट्टी बिछाते समय कैम्बर कुछ कम रखना चाहिए ताकि रोलिंग के बाद वांछित कैम्बर प्राप्त हो सके। रोलर को कभी भी झटके के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इससे पट्टी के मध्य में भी नहीं रोकना चाहिए। रोलर को पट्टी की पूरी लंबाई तक सतत चलते रहना चाहिए, अन्यथा सड़क सतह पर लहरें पड़ जाती हैं। जलबद्ध मैकेडम सड़क के दोष। जलबद्ध मैकेडम सड़क के दोष। सड़क सतह असम और खुरदरी बनी रहती है, अतः टायरों का निर्घर्षण होता है। सड़क सतह असम व खुरदरी होती है, खुरदरी बनी होती है, अतः टायरों का निघर्षण होता है। वाहनों के निकलने पर खड़खड़ाहट होती है, वाहन तेज गति से नहीं चल पाते हैं। वर्षा ऋतु में पानी सड़क पर एकत्र हो जाता है और अधः स्तर में जाकर सड़क को नष्ट कर देता है। शुष्क ऋतु में मोटर वाहनों के चलने पर धूल उड़ती है। तेज मोटर वाहनों के चलने पर सड़क गिट्टी पर सक्शन या निर्वात प्रभाव होता है, जिससे गिट्टियों की रिक्तियों में फंसी मुरम और रेत और स्क्रीनिंग छानस निकल जाती है, तब गिट्टी उखड़ने लगती है। सड़क सतह देखने में अच्छी नहीं लगती है। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है
कि जलबद्ध मैकाडम सड़क अपने आप में पूर्ण रोड नहीं है। उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए इसका पृष्ठ उपचार सरफेस ट्रीटमेंट आवश्यक है। इसलिए इस पर बिटुमन गिट्टी का प्रलेपन किया जाता है। जलबद्ध मैकाडम सड़क से धूल कम करने के उपाय। सड़क सतह पर बिटुमन या टार प्रलेपन से, समय समय पर पानी छिड़कने से, परंतु ये व्यवहारिक नहीं है। परंतु अधिक पानी पड़ने से सड़क पर कीचड़ हो जाता है। सड़क सतह पर रोड ऑयल छिड़कने से, कैल्शियम क्लोराइड घोल को सड़क पर छिड़कने से। इसके बाद अन्य मैकाडम सड़क कौन कौन सी हैं? उपयुक्त माप की पत्थर की गिट्टी को निर्माण स्तर पर डालकर उसकी सड़क रोलर से कुटाई करना ताकि वह एक रिक्ति मुक्त, ठोस और सामर्थ्यवान कृत्रिम परत बन जाए, मैकाडम कहलाता है। गिट्टी की कुटाई करते समय जब इस पर आवश्यक मात्रा में पानी छिड़क जाता है तो इसे जलबद्ध मैकाडम कहते हैं। मैकाडम में जल के अतिरिक्त अन्य बंधक पदार्थ बिटुमन या टार भी डाला जा सकता है अथवा गिट्टी की सूखी कुटाई की जा सकती है। बंधक के आधार पर मैकाडम के निम्न वर्ग हैं। पहला, शुष्कबद्ध मैकाडम। शुष्कबद्ध मैकाडम इसे कहते हैं ड्राई बाउंड मैकाडम। ड्राई बाउंड मैकाडम। ड्राई बाउंड मैकाडम क्या है? इस मैकाडम में गिट्टी रोड मेटल की कुटाई करते समय इस पर पानी नहीं डाला जाता। शुष्क मैकाडम में गिट्टी की सूखी कुटाई करते रहने पर इसके कण या गिट्टी के टूटने या दबने पर स्वतः एक दूसरे से गुथ जाते हैं। तब गिट्टी परत में सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। अतः यह मैकाडम उत्तम सहनन की मांग रखता है, जो कि कंपित सहनित वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर द्वारा संभव हो पाता है। गीला मिक्स मैकाडम। गीला मिक्स मैकाडम। इस मैकाडम में वेल ग्रेडेड गिट्टी को यांत्रिक मिश्रक में डालकर इसमें पानी की उपयुक्त मात्रा डालकर दोनों पदार्थों को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और इस मिक्स को पेवर द्वारा आस्त्रक द्वारा सड़क पर समान मोटाई में बिछाकर रोलर से कुटाई की जाती है। संतुलित गिट्टी में क्योंकि वहीं चूरा और कण होते हैं, अतः कुटाई पर इंटरलॉक अच्छा बनता है और मिक्स का घनत्व भी अधिक होता है। गीला मिक्स मैकाडम के मुख्य लाभ है। यह मैकाडम विधि शुष्क विधि से सरल पड़ती है। यह मिश्रण वेल ग्रेडेड होता है, अतः गिट्टी में अंतःपासन उत्तम होता है। मैकाडम की स्थिरता पेनिट्रेशन मैकाडम। थर्ड है पेनिट्रेशन मैकाडम। पत्थर की गिट्टी को भली भांति कॉम्पैक्ट करके इस पर गरम बिटुमन छिड़का जाता है, जो गिट्टी परत के अंदर घुसकर स्टोन एग्रीगेट के कणों को आपस में बांध देता है। सतह की कुटाई के बाद इस पर सील कोट डाला जाता है। पेनिट्रेशन प्रक्रिया में हॉट मिक्स प्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गर्म बिटुमन बौछारक के से छिड़का जाता है। इसे बिटुमन बाउंड मैकाडम रोड भी कहते हैं। इसके बाद है सघन बिटुमन बाउंड मैकाडम। सघन
बिटुमन मैकेडम, सघन बिटुमन मैकेडम। लेपित अथवा पूर्व लेपित मैकेडम में सभी माप की गिट्टी में बिटुमन या टार्क को मिलाकर इसकी कुटाई की जाती है। गिट्टी की स्थिरता इसके कणों को आपस में अंतःपाषण पर निर्भर करती है। इसके बाद है बिटुमिनस और ब्लैक टॉप रोड। बिटुमिनस और ब्लैक टॉप रोड। जलबद्ध मैकेडम सड़क स्वयं में एक पूर्ण सड़क नहीं है। वर्षा होने पर इस पर पानी एकत्र होकर कीचड़ पैदा करता है। शुष्क ऋतु में धूल उड़ती है। तेज वाहनों के चलने पर सड़क सतह पर सक्शन होता है, जिससे गिट्टी उखड़ने लगती है। असम तथा खुरदरी सतह के कारण रबर टायरों का निघर्षण अधिक होता है। यात्रा में झटके लगते हैं, इसलिए इसकी सतह का सुधार करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए मोटे तौर पर जलबद्ध मैकेडम सड़क पर बिटुमन, एस्फाल्ट या कोल तार का प्रलेपन किया जाता है। बिटुमन या टार के प्रयोग से ऐसी सड़कों को बिटुमनी सड़क कहते हैं। क्योंकि ऊपरी सतह काली तीख पड़ती है, इसलिए इसे ब्लैक टॉप रोड भी कहते हैं। बिटुमिनस सड़क के प्रकार। प्रलेपन की विधि के अनुसार ये सड़कें निम्न प्रकार की होती हैं। सतह प्रलेपन सड़कें: एक कोट प्रलेपन सड़क, सिंगल कोट पेंटेड रोड। दो कोट प्रलेपन सड़क, डबल कोट पेंटेड रोड। अंतर्वेशन या ग्राउटेड मैकेडम रोड। पूर्ण ग्राउट सड़कें, सेमी ग्राउट सड़कें। तीसरा है प्रीमिक्स कारपेट रोड। इसके बाद टर्मिनोलॉजी या टर्म्स यूज्ड इन बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन। बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन। पृष्ठ उपचार। जलबद्ध मैकेडम सड़क पर जब गर्म बिटुमिन या टार छिड़ककर उस पर स्टोन ग्रिट बिछाकर इसकी कुटाई की जाती है, इसे पृष्ठ उपचार कहते हैं। प्राइमिंग कोट। पहला है सरफेस ड्रेसिंग। सेकंड है प्राइमिंग कोट। जलबद्ध मैकेडम सतह अथवा पुरानी बिटुमिनस सड़क पर उपचार से पहले जो बिटुमिन या टार या कटबैक का प्रारंभिक हल्का प्रलेप किया जाता है, इसे आस्तरण लेप या प्राइमिंग कोट कहते हैं। तीसरा है टैक कोट। टैक कोट क्या है? यह पतली परत में प्राइमिंग कोट की तरह ही होता है, जो पुरानी बिटुमिन और कंक्रीट सतहों पर किया जाता है, ताकि पुराने और नए आस्तरणों में अभिलॉग स्थापित हो जाए। ट्रैक कोट और प्राइमिंग कोट दोनों एक साथ नहीं किए जाते। इसके बाद है सील कोट। यह कोट बिटुमिन पेमेंट, ग्राउटेड मैकेडम, बिटुमिन बद्ध मैकेडम और पूर्व मिश्रित कॉर्पेट आदि के ऊपर इसे जलरोधक बनाने के लिए अंतिम उपचार के लिए डाला जाता है। सील कोट के लिए गर्म बिटुमिन या टार और ग्रिट मिलाकर डाले जाते हैं। सील कोट की सामान्य मोटाई 12 mm होती है, जिसमें ग्रिट का माप 10 mm तक रखा जाता है। मिश्रण डालने के बाद इसकी 6 से 8 टन वाले हल्के रोलर से कुटाई करनी चाहिए। इसके बाद में बिटुमिनस बाउंड मैकेडम। 5वीं रोड है बिटुमिनस
बिटुमिनस बाउंड मैकेडम रोड, इसे कहते हैं BBM। जब आधार आस्तरण बेस कोर्स में स्क्रीनिंग अथवा जल के स्थान पर गर्म बिटुमिन या टार का प्रयोग किया जाता है और कुटाई करके बाइंडनेस प्राप्त की जाती है, तब यह बिटुमिन बंद मैकेडम कहलाता है। ये पेमेंट WBM से अधिक सामर्थ्यवान होता है, क्योंकि पेमेंट में गिट्टी से बद्धता बिटुमिन के द्वारा प्राप्त होती है। ग्राउटेड मैकेडम, ग्राउटेड मैकेडम, ग्राउटेड मैकेडम जब सड़क में लावे या गिट्टी पर पर्याप्त मात्रा में बंधक या डामर डालकर कुटाई की जाती है, तब यह ग्राउटेड मैकेडम कहलाता है। ग्राउटेड मैकेडम क्रिया में बंधक पदार्थ रोलिंग के स्थान पर बलपूर्वक सड़क मिलावे की रिक्तियों में प्रवेश कर जाता है, इसे बद्ध कर देता है। मैकेडम पूर्ण ग्राउटेड, फुल ग्राउटेड या सेमी ग्राउटेड दो प्रकार का होता है। पूर्ण ग्राउट पेमेंट की पूरी गहराई तक और अर्ध ग्राउट इसकी लगभग आधी गहराई तक बिटुमिन घुस पाता है। ग्राउट क्रिया के लिए डामर को गर्म करके मैकेडम सड़क पर डाला जाता है। पूर्व मिश्रित कारपेट, जब सड़क मिलावे का या गिट्टी का और बंधक यानी बिटुमिन का दोनों का आपस में मिश्रक में मिलाकर फिर मोटी परत के रूप में पेमेंट पर डाला जाता है और इसकी कुटाई की जाती है, तब यह प्री मिक्स कारपेट कहलाता है। प्री मिक्सित कारपेट विधि में प्रत्येक गिट्टी पर गर्म बिटुमिन या टार की परत अच्छी तरह से चिपक या चढ़ जाती है, जो पृष्ठ प्रलेप या ग्राउटेड विधि में संभव नहीं हो पाता। अतः पूर्व मिश्रित कारपेट अन्य प्रलेपनों से सामर्थ्य स्थिरता में बेहतर होती है। कारपेट की मोटाई 25 mm से अधिक रखी जानी चाहिए। एस्फल्ट मैकेडेमिक, बिटुमिन या पूरक रहित अथवा पूरक सहित खनिज मिलावे को मिलाकर एस्फल्ट मैकेडम बनाया जाता है। यह पूर्व मिश्रित या अभिपूरण क्रिया से पेमेंट पर डाला जाता है। इसके बाद है सतह प्रलेपन, सरफेस पेंटिंग और सरफेस ड्रेसिंग। मैकेडम सड़क पर जब गर्म बिटुमिन और टार को पतला करके उस पर महीन गिट्टी बिछाना और कुटाई करना सतह प्रलेपन या पृष्ठ उपचार कहलाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है कंक्रीट रोड। कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट, जिसका प्रयोग एक आधुनिक निर्माण सामग्री के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रहा है, सड़क निर्माण के लिए भी अपने श्रेष्ठ गुणों और अधिक सामर्थ्य के कारण अपनाई जाने लगी। गुण और दोष। संकर्षण प्रतिरोध, अन्य सड़कों की तुलना में कंक्रीट सतह पर संकर्षण प्रतिरोध कम होता है। यातायात के लिए उत्तम है, सामर्थ्य अधिक होती है। बाहरी वाहनों के लिए कंक्रीट की सड़क उत्तम है। कमज़ोर अधः स्तर के लिए कंक्रीट सड़क उत्तम रहती है। जल निकास, इसकी सतह सपाट होती है, अतः इस पर वर्षा का पानी एकत्रित नहीं होता है। इसमें लहरें, लीक्स
गड्ढे इत्यादि कम पड़ते हैं। कंक्रीट की सड़कों का रक्षण व्यय भी कम होता है। दोष: निर्माण लागत: कंक्रीट सड़क की निर्माण लागत अन्य सड़कों की तुलना में अधिक है। सड़क निर्माण के लिए अनुभवी कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें उपयुक्त दूरी पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जोड़ लगाने पड़ते हैं। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य जोड़ लगाने पड़ते हैं जो इसकी सामर्थ्य को कम करते हैं। इन जोड़ों से वर्षा जल के अधः स्तर में घुसने की संभावना बढ़ी रहती है। तापक्रम के अत्यधिक परिवर्तन के कारण सही ढंग से निर्माण न होने पर कंक्रीट सतह पर दरारें पड़ जाती हैं, जिनकी मरम्मत करने में दिक्कत आती है। कंक्रीट सड़क के घटक: पहला है पार्ट्स ऑफ कंक्रीट रोड। पहला है बेस, आधार। सेकंड है पेवमेंट स्लैब और तीसरा है जॉइंट्स। जलबद्ध मैकाडेम का आधार: सीमेंट कंक्रीट स्लैब के नीचे आधार के रूप में पत्थर के भाटों गिट्टी का जलबद्ध मैकाडेम आस्तरण दिया जाता है। इस आस्तरण को 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है मोटाई और इस सड़क की स्लैब चौड़ाई में दोनों तरफ 15 से 30 सेंटीमीटर बढ़ाकर बनाया जाता है। कंक्रीट स्लैब का जलबद्ध स्तर से बॉन्ड स्थापित करने के लिए इसकी सतह को तारों वाले ब्रश से साफ किया जाता है। फिर सीमेंट मसाले का पतला घोल कर दिया जाता है। अतः सब ग्रेड अच्छी दृढ़ समान कुटी हुई मृदा का है तो जलबद्ध मैकाडेम डालने की आवश्यकता नहीं है। बेस कंक्रीट: निर्माण स्तर पर 10 सेंटीमीटर कंक्रीट 1:4:8 अथवा चूना कंक्रीट 16-32-100 का प्रयोग किया जाता है। कणदार पदार्थ की परत: जलबद्ध मैकाडेम और कंक्रीट के स्थान पर कणदार मोटी साफ बालू, बजरी, मुरम इत्यादि की डाली जा सकती है। स्थायीकृत मृदा: सबग्रेड में स्थायीकृत मृदा का प्रयोग करके स्लैब के लिए उपयुक्त आधार तैयार किया जा सकता है। पेवमेंट स्लैब निम्न में से एक हो सकती है। पहला सीमेंट ग्राउटेड मैकाडेम पेवमेंट। दूसरा सैंडविच सीमेंट मैकाडेम पेवमेंट। सैंडविच सीमेंट मैकाडेम पेवमेंट। और थर्ड है प्रीमिक्स कंक्रीट पेवमेंट। सीमेंट ग्राउटेड मैकाडेम पेवमेंट: कंक्रीट सड़क निर्माण की यह विधि बिटुमेन ग्राउटेड सड़क के समान है। सबग्रेड तैयार करके उसे उचित कैम्बर देकर उस पर 40 से 100 mm माप की पत्थर की गिट्टी श्रेणीबद्ध क्रम से 12.5 सेंटीमीटर मोटी परत में बिछाई जाती है और इसको सूखा ही रोलिंग किया जाता है। रोलिंग करने पर परत की मोटाई 80% अर्थात 10 सेंटीमीटर रह जाती है।
इस पर सीमेंट बालू 1:2 का घोल 35 लीटर पानी प्रति बोरा की दर से डाला जाता है। यह घोल रिश्ता हुआ गिट्टी के बीच में रिक्त स्थानों में भर जाता है। कूची द्वारा घोल को समान रूप से फैला दिया जाता है। सेट होने पर एक ठोस कंक्रीट पेवमेंट बन जाता है, लेकिन यह विधि अपने इंडिया में प्रचलित नहीं है। दूसरा है सैंडविच सीमेंट मैकडेम पेवमेंट। इस विधि में गिट्टी को 2 स्तरों में के मध्य सीमेंट मसाला भरा जाता है। सब ग्रेड पर मोटी गिट्टी 35 से 40 सेंटीमीटर माप की 6 से 25 सेंटीमीटर की मोटाई में बिछाई जाती है, जिसे रोलर द्वारा कुटाई करके 5 सेंटीमीटर मोटाई में ले आते हैं। अब इस गिट्टी के ऊपर 4 सेंटीमीटर की मोटाई में सीमेंट बालू का 1:2 रेशियो का सख्त प्रकार का घोल 32 लीटर पानी प्रति बोरा की दर से डाला जाता है। इस घोल के ऊपर पुनः छोटे माप के 10 से 12 की गिट्टी 6.25 सेंटीमीटर मोटाई में फैलाकर सड़क सतह को रोल किया जाता है। रोलिंग करने से सीमेंट बालू घोल की गिट्टी की रिक्तियों को भर देता है और ऊपर निकल आता है। दोनों परतों को बांधने का कार्य करता है। रोलिंग का कार्य सीमेंट के सेट हो जाने के पूर्व समाप्त हो जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ा इसमें? सैंडविच इसलिए कहलाया कि 2 आपने लेयर डाली इसमें। पहले 35 से 40 माप की गिट्टी ली, 6.25 सेंटीमीटर की मोटाई में बिछाई, फिर उसकी कुटाई करके 5 सेंटीमीटर मोटाई तक ले आए। फिर इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर की मोटाई में सीमेंट और बालू का सख्त प्रकार का घोल डाला और उसके बाद पुनः छोटे माप यानी 10 या 12 सेंटीमीटर की गिट्टी फिर 6.25 सेंटीमीटर की मोटाई में फैलाकर सड़क सतह पर रोल किया जाता है। इस तरह से सीमेंट बालू घोल गिट्टियों की रिक्तियों को भर देता है और ऊपर तक निकल आता है और दोनों परतों को बांधने का कार्य करता है। सड़क निर्माण की इस विधि का प्रयोग भी सीमित है। इसके बाद थर्ड आता है प्री मिक्स कंक्रीट पेवमेंट। भारत में कंक्रीट सड़कों के लिए प्री मिक्स पूर्व मिश्रित कंक्रीट विधि अधिक प्रयोग की जाती है। सीमेंट कंक्रीट के घटकों को उचित अनुपात में भार के अनुसार कंक्रीट मिक्सर में डालकर कंक्रीट तैयार की जाती है। तैयार कंक्रीट को सड़क पर आवश्यक मोटाई में बिछाकर वाइब्रेटर द्वारा कुटाई की जाती है और सतह को समतल और शुद्ध किया जाता है। यातायात के लिए खोलने से पहले कंक्रीट को सतह को पानी डालकर 28 दिन तक तराई की जाती है। अब आता है जॉइंट्स। कंक्रीट स्लैब में ताप परिवर्तन पर फैलने और सिकुड़ने के लिए इसमें लंबाई और चौड़ाई की दिशा में उचित जोड़ डाले जाते हैं। जोड़ कंक्रीट स्लैब में ताप परिवर्तन पर फैलने ऑब्लिक सिकुड़ने के लिए इसमें लंबाई ऑब्लिक चौड़ाई की दिशा में उचित दूरी पर जोड़ डाले जाते हैं। जोड़ देने से
सड़क स्लैब में दरारें नहीं पड़ती। जोड़ देने से सड़क स्लैब में दरारें नहीं पड़ती। सीमेंट कंक्रीट स्लैब। सीमेंट कंक्रीट स्लैब पहले निर्माण सामग्री, पहले आता है निर्माण सामग्री। निर्माण सामग्री में क्या है कि सीमेंट कंक्रीट तैयार करने के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं, सीमेंट कंक्रीट स्लैब के लिए जो पहले निर्माण सामग्री चाहिए, तो पहला है सीमेंट, सेकंड है महीन मिला हुआ, मोटी कणदार बालू का प्रयोग किया जाता है, महीन मिला हुआ हो गया। थर्ड है मोटा मिला हुआ। कठोर पत्थर को तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। गिट्टी का माप 20 mm से 50 mm लिया जाता है। मोटा मिलावे का अधिकतम माप स्लैब की मोटाई का 1/4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर आता है अनुपात। M15 यानी 1:2:4। M15 ग्रेड की गिट्टी है, यानी 1:2:4, यानी 1 पार्ट सीमेंट अनुपात 2 पार्ट बालू और 4 पार्ट गिट्टी। सामान्य यातायात और सामान्य सड़कों के लिए M20 या 1:1.5:3 सीमेंट बालू गिट्टी। भारी यातायात और महत्वपूर्ण सड़कों। अनुभव से ज्ञात हुआ है कि आयतन मिक्स वाली कंक्रीट की सामर्थ्य कम होती है और यह महंगी भी पड़ती है। अतः डिजाइन मिक्स कंक्रीट को वरीयता दी जाती है और BIS विधि भी इसी विधि से तैयार कंक्रीट की संस्तुति करता है। कंक्रीट कृत्रिम के लिए कंक्रीट कुट्टिम के लिए M35 या M40 ग्रेड की कंक्रीट उपयुक्त रहती है। उपयुक्त रहती है। इसके बाद आता है तीसरा स्लंप, अवपात। साधारण कंक्रीट अगर डालनी है, साधारण कंक्रीट के लिए स्लंप होगा 15 से 50 mm। और कंपित कंक्रीट है, कंपित कंक्रीट है, उसके लिए 12 से 25 mm। कंक्रीट को मिश्रक में तैयार किया जाता है। मिश्रण के लिए 1.5 से 2 मिनट का समय दिया जाता है और वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.50 लिया जा सकता है। अब आता है स्लैब की अनुप्रस्थ काट। जो स्लैब आपको डालनी है उसकी अनुप्रस्थ काट क्या होगी? स्लैब की अनुप्रस्थ काट। स्लैब की अनुप्रस्थ काट
एक है सम मोटाई की स्लैब, सम मोटाई की स्लैब। दूसरा है किनारों पर अत्यधिक मोटाई की स्लैब, किनारों पर अत्यधिक मोटाई की स्लैब। कंक्रीट स्लैब के दोनों प्रकारों के चित्र दिए हुए हैं। स्लैब के किनारों पर टूटने से बचाने के लिए इसके किनारों पर अत्यधिक मोटा रखा जा सकता है, परंतु किनारों पर अत्यधिक मोटाई की स्लैब डालने में कठिनाई आती है और खंड भी असंतुलित हो जाता है, इसलिए सम मोटाई की स्लैब ही उपयुक्त रहती है। स्लैब की मोटाई, अब आती बात स्लैब की मोटाई। कंक्रीट स्लैब की मोटाई वेस्टरगार्ड फार्मूला के आधार पर ली जाती है और सब ग्रेड की जांच और यातायात संबंधों की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिदिन वाहनों की संख्या के आधार पर अगर 200 व्यापारिक वाहन है तो 150 mm, 350 व्यापारिक वाहन है तो 250 mm, 350 से अधिक वाहन है तो 200 mm ली जाती है। प्रबलन इस्पात, कंक्रीट सड़कों के लिए सादा सीमेंट कंक्रीट प्रयोग की जाती है। जब सड़क का आधा स्तर कमज़ोर हो और यातायात बहुत अधिक हो तो स्लैब में प्रबलन इस्पात डाला जा सकता है। कंक्रीट सड़कों में जोड़, कंक्रीट सड़कों में जोड़ अन्य पदार्थों की भांति ताप परिवर्तन पर सीमेंट कंक्रीट भी फैलती और सिकुड़ती है। इसके लिए प्रावधान नहीं किया जाता तो कंक्रीट संरचना में दरारें पड़ जाती हैं और निर्माण नष्ट हो जाता है। दरारों से वर्षा का पानी सड़क के सब ग्रेड में प्रवेश कर जाता है, जिससे इसकी सामर्थ्य प्रभावित होती है। कंक्रीट के मुक्त प्रसार और संकुचन के लिए और ऐंठन को रोकने के लिए कंक्रीट स्लैब में जोड़ दिए जाते हैं। ये जोड़ 3 से 6 मीटर के अंतराल पर दिए जाते हैं। सड़क की पूरी चौड़ाई और लंबाई में एक बार में नहीं डाली जा सकती। सायंकाल को कार्य बंद करके अगले दिन पुनः आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए भी कार्य को अस्थायी तौर पर बंद करने के लिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट लगाने पड़ते हैं। स्थिति के अनुसार सड़क जोड़ 2 प्रकार के हैं। पहला है अनुप्रस्थ जोड़, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, अनुदैर्घ्य जोड़, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। अनुप्रस्थ जोड़ सड़क स्लैब की पूरी चौड़ाई में इसके आर पार उपयुक्त दूरी पर लगाए जाते हैं। कार्य रूप के अनुसार यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं: एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ऐंठन जॉइंट। अनुप्रस्थ जोड़ कितने प्रकार के हैं? पहला है प्रसार जॉइंट। प्रसार जोड़ तापक्रम के बढ़ने पर कंक्रीट स्लैब के मुक्त प्रसार के लिए यह जोड़ दिए जाते हैं। तापक्रम के घटने पर यह स्लैब के संकुचन में भी सहायक सिद्ध होता है। प्रसार जोड़ की स्लैब की मोटाई के आधार पर 20 से 30 मीटर के अंतराल पर दिए जाते हैं।
20 से 30 मीटर के अंतराल पर दिए जाते हैं। यह जोड़ सड़क स्लैब की पूरी चौड़ाई और गहराई में लगाए जाते हैं और इसकी रिक्ति 20 से 25 mm रखी जाती है। इस रिक्ति में समुचित सीलिंग कंपाउंड भर दिया जाता है ताकि इसमें पानी का प्रवेश न हो सके। गुज्जी या डावल छड़ें पहिए के भार के कारण जोड़ स्थल पर प्रतिबल अधिक तीव्र होते हैं। एक स्लैब से दूसरी स्लैब पर प्रतिबल स्थानांतरित करने के लिए अनुप्रस्थ जोड़ में डॉवेल बार दबा दी जाती है। डावेल छड़ का एक सिरा पहली स्लैब के मध्य मोटाई में पूर्णतः दबा दिया जाता है, जबकि दूसरा सिरा दूसरी स्लैब में इस प्रकार रखा जाता है कि यह पहली स्लैब के प्रसार और संकुचन के समय इसके आगे पीछे खिसक सके, सरक सके। इसके लिए दूसरे सिरे पर बिटुमन का लेप कर दिया जाता है और इसे एक बेलनाकार टोपी में टिका जाता है। इस टोपी में कंप्रेसिबल पदार्थ जैसे रुई, कार्क, फेल्ट और बिटुमन भर दिया जाता है, जो छड़ को मुक्त प्रसार के लिए स्थान देता है। डावेल छड़ का व्यास 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 mm तथा लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। यह छड़ें सर्वप्रथम इन छड़ों को आधी लंबाई तक पहली स्लैब में दबा दिया जाता है। इनका शेष आधा भाग